Good morning, guys. We all are here to study English of class 11th. Okay, we were going to study our next chapter, The Leaven Top. What the name of poem? This is name of poem. Name of poem. And, and name of writer. Name of writer, or we can say poet. Okay, Ted Hughes. Yeah, Hughes. Okay, The Leaven Top. The name of poem. Ted Hughes. Name of writer, of we can say name of poet. Okay, let's start. We were going to translate it English into Hindi. Okay, first of all, you have to understand two meanings. Leaven. What is the meaning of leaven? Okay, look, bro. Laburnum means laburnum, a short tree. What I say, a short tree, एक छोटा सा पेड़ विथ हैंगिंग ब्रांचेस, जिसमें बहुत सी क्या होती हैं, ब्रांचेस लटकी होती हैं. येलो फ्लावर्स, इसके फूल कैसे होते हैं, येलो, येलो फ्लावर्स. एंड पॉइजनस सीड्स, पॉइजनस या पॉइजनस बोल सकते हैं इसको. पॉइजनस मीन्स होते हैं जहरीले. ठीक है, पॉइजन मीन्स क्या होता है, पॉइजन जहर. जी क्या है, एडजेक्टिव. पॉइजनस सीड्स, जहरीले बीज. ओके, तो लेबरनम मीन्स क्या होता है, अ शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस. अ शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स. ठीक है, ओके. लेबरनम मीन्स क्या होता है, अमलतास. क्या होता है, अमलतास. ओके, अमलतास. ठीक है, चलिए अगला है गोल्ड फिंच. गोल्ड फिंच मीन्स अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड. अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड, एक छोटा सा गाने वाला पक्षी. विथ येलो फेदर्स, विथ येलो, येलो मीन्स पीले, फेदर्स मीन्स पंख. अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड्स विथ येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स, यानी उसके पंखों के ऊपर कैसे फेदर होते हैं, येलो. ठीक है, देखिए दोनों चीज़ों से, दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. क्या, लेबरनम्स एंड गोल्ड फिंच. ओके, चलिए अब हम डिस्क्राइब करते हैं हम अपनी पोएम को. ओके, लुक माय डियर, लुक एट वेरी कॉशियसनेस विथ कॉन्शियस. ओके, द लेबरनम टॉप. द नेम ऑफ पोएम, नेम ऑफ राइटर, और वी कैन से पोएट, टेड हुजेस. ओके, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट. लेबरनम टॉप, लेबरनम टॉप मीन्स क्या होता है, अमलतास का शिखर, अमलतास का शिखर. द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, यानी उसका जो शिखर है वो कैसा है, एकदम साइलेंट. क्वाइट स्टिल, यानी पूरी तरह से एक जगह खड़ा हुआ है. द लेबरनम टॉप, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल, यानी वो पूरी तरह से कैसा है, साइलेंट है और शांत खड़ा हुआ है. स्टिल यानी अचल खड़ा हुआ है. इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, यानी दोपहर के बाद, येलो सितंबर सनलाइट यानी सूर्य की पीली तेज प्रकाश में, यानी वो कैसा खड़ा रहता है, साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल, यानी एकदम एक अपने स्थान पे खड़ा रहता है. ठीक है, देखिए दिस इज कॉल्ड पोएम. वी हैव टू डिस्क्राइब वन बाय वन लाइन very carefully because you have to need it describe many time in your exam. Okay, देखिए आप सब लोग जानते होंगे कि पोएम से एक तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 2-2 अंक के. ठीक है, तो आपको वो भी समझने होंगे अच्छे तरीके से,
और दूसरी बात कि पोएम से एक अलग से पैसेज आती है 3 नंबर की, जिसमें पोएम का नाम और जिसमें पोएट का नाम और एक क्वेश्चन वो वैसे पूछ लेता है शब्दों में से, ठीक है। इसका सिनोनिम्स बताइए, इसका एंटोनिम्स, या कोई वन वर्ड पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो इसी तरीके आपको इस पोएम को बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करने की नीड है अभी इस वक्त, ठीक है। और इसको ट्रांसलेट करने के बाद आपको इसको 4 से 5 टाइम रिपीट करना है इसको, ताकि आपकी जुबान पर एकदम से पूरी चढ़ जाए, ठीक है। बिल्कुल एक एक शब्द का मीनिंग आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा और इसको रिपीट जरूर करना है, ठीक है। आप लोगों को क्या कहा, रिपीट इट, ओके। और दूसरी बात, रिपीट के साथ आपको अगेन नहीं जोड़ना कभी भी है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको 3-4 बार रिपीट करना है, ठीक है, ताकि आपकी जुबान पर चढ़ जाए सारी की सारी मीनिंग्स, उसकी डिटेल्स, और आपका क्या बोलते हैं पूरा का पूरा एक पोएम है इसका हिंदी ट्रांसलेट, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। द लेबनम टॉप इज साइलेंट, कैसा है, पूरी तरह से साइलेंट और पूरी तरह से अचल है, स्टिल मीन्स। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, यानी सितंबर में दोपहर के बाद जो सनलाइट होती है पीली, उसमें अ फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां, येलोइंग, यानी अ फ्यू लीव्स मीन्स क्या होती है, पत्तियां, येलोइंग यानी पीली पड़ रही हैं, ऑल इट्स सीड फॉलन, ऑल इट्स सीड्स, और सभी के सभी इसके बीज कैसे हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, फॉल फैलन होता है, ठीक है। टिल द गोल्डफिंच कम्स, टिल तक द गोल्डफिंच कम्स, यानी जब तक गोल्डफिंच आती है, विथ अ ट्विचिंग चिरफ, विथ अ ट्विचिंग चिरफ, यानी झटके से वो चहचहाती है, झटके से, या वो झटके से चोंच मारती है और वह मतलब वहाँ पे आके चिल्लाती है, या चिरफ मीन्स क्या होता है, चहचहाना, ठीक है। अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट, और वो चौंका देती है, एट अ ब्रांच एंड, यानी वह ब्रांच के अंतिम भाग पर बैठ के क्या कर देती है वो, अ सडननेस एक अचानक से, अ स्टार्टलमेंट यानी चौंका देती है वो, ठीक है। एट कहाँ पर, एट अ ब्रांच एंड, कहाँ पर बैठती है वो, ब्रांच के एंड पर बैठती है, ठीक है। देन इसके बाद, यानी आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिए, एक एक शब्द का मीनिंग आप बिल्कुल पर्टिकुलर ढंग से याद करते हुए चलिए इसको, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना कि पोएम बिल्कुल एग्जाम में आना है, इसके क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के आते हैं, और इसमें से आपके लिए एक पोएम आएगी जिसमें से आपको 3 नंबर की पोएम आती है, जिसमें से आपको आपके पोएम में से उसके राइटर का नाम और उस पोएम का नाम, और आपको एक वन वर्ड दे दिया जाएगा, या फिर एंटोनिम्स या फिर सिनोनिम्स, ठीक है। तो आपको इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए आप उसके एक एक मीनिंग पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देन तभी, स्लीक एज अ लिजार्ड, देन तब, स्लीक एज अ लिजार्ड मीन्स, स्लीक मीन्स क्या होता है, चिकना, एज अ लिजार्ड एक छिपकली की तरह चिकना, एंड अलर्ट और सावधान, एंड एब्रप्ट अचानक से, सी एंटर द थिकनेस, वह उसकी जो थिकनेस होता है ना उसमें एंटर कर जाती है, थिकनेस मीन्स इसकी जो मोटापन होता है जो पेड़ का, उसमें वो अंदर प्रवेश कर जाती है, एंड अ मशीन स्टार्टअप, और वह एक मशीन की तरह एक काम करने लग जाती है, ओके। देखिए, देन स्लीक एज अ लिजार्ड, और चिकनी कैसी होती है, एक छिपकली की तरह, ठीक है, एंड अलर्ट, अलर्ट होकर रहती है, एंड एब्रप्ट अचानक से, शी एंटर्ड द थिकनेस, वह थिकनेस में अंदर घुस जाती है, एंड अ मशीन स्टार्ट्स, और इस मशीन की तरह वो स्टार्ट हो जाती है, ऑफ चिटरिंग एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, ठीक है, यानी ऑफ चिटरिंग्स, यानी वो उसमें मतलब चहचहाती है, एंड ट्रेमर कंपन करती है पंखों से, आ ट्रेमर ऑफ विंग्स पंखों से क्या करती है वो, कंपन, एंड ट्रिलिंग, और वह ट्रेमर की तरह ही होता है ट्रेलिंग, वह मतलब कुल मिला के वो उसमें अंदर कंपन कर देती है, ठीक है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, यानी पूरा जो द होल ट्री, पूरा का पूरा पेड़, ट्रेम्बल कांप जाता है, एंड थ्रिल्स और रोमांच हो जाता है, यानी कुल मिलाकर पूरा का पूरा पेड़ जो होता है ना हमारा, वो जाग जाता है,
ठीक है, यानी वो क्या कह रहे हैं, होल ट्री ट्रेम्बल्स। होल ट्री, होल मीन्स क्या होता है, सभी या पूरा का पूरा, होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा का पूरा पेड़ कांप जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा पेड़ कांप जाता है। एंड थ्रिल्स, और वह रोमांचक हो जाता है पेड़। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यह क्या होता है उसके, ओके नाउ, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यह है उसकी फैमिली का क्या, इंजन। ठीक है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यह उसकी फैमिली का इंजन है। सी स्टोक्स इज फुल, वह इसको फुल स्टॉक कर देती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और बाहर की तरफ उड़ जाती है। ठीक है, शोविंग हर बियर्ड फेस, यानी वह अपना कैसा फेस दिखाती है, बियर्ड, यानी बंद फेस सा दिखाई देती है वो। ठीक है, यानी सी मतलब ऐसा फेस जिसपे क्या धारी मारी हो। ठीक है, तो शोविंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और अपने मास्क की तरह मास्क को वो पहचान अपनी दिखाती है। ठीक है, देन विथ ए रिच डेलिकेट, यानी वह भयानक कोमल थी। विसल चिरप, यानी चीटी बजाती है। विस्परिंग, बुदबुदाती है। सी लॉन्चेस अवे, और वह वहाँ से चली जाती है। टुवार्ड द इन्फिनिट, अनंत काल की ओर। कुल मिलाकर उस पेड़ से वह वहाँ से निकल जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड टू एम्प्टी, और लेबरनम कैसा हो जाता है, सुनसान हो जाता है, या अकेला ही अकेला रह जाता है, या वही मरा सा हो जाता है। ठीक है, एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, वह पूरी तरह से खाली हो जाता है। ठीक है, या अकेला का अकेला रह जाता है। ठीक है, चलिए।